सारद सुख सनकाली तेरी आर सारद वरद पवन सुख कीरत नीति आरती श्री रामायण जी वनस्पत शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वोम शांति शांति देव शांति साम शांति रिधि यतो यथा समय से ततो भवतु संग्रामो विदातो भद्रं पशुभ्य शांति रवतु हरि ओम आयतने देवा समान धर्मं धर्माच संतति हनाकं महिमाना सदं चंद्र पूर्वे साध्या संत देवा देवंत का बबल चंपक मानला सीताराम राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मनु सीताराम 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 भज प्यारे
भक्तों के रखवारे राम, उस प्यार के प्यारे राम, तुझको मेरा बहुत प्रणाम। हरे राम, बहुत प्रणाम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। पते राघव राजा राम, पतित पावन रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 सीताराम जय सीताराम, बंजारे तू सीताराम। सीताराम जय सीताराम, बंजारे तू सीताराम। भगवान की विवाह भी कराना है। कथा बड़ी लंबा है। इस प्रकार जगदम्बा की उत्पत्ति हुई है। राजा जनेश के और जो भाई थे उनके भी 3 पुत्रियां थी। इस प्रकार 3 इधर 4 कुमारियां, उधर 4 कुमार, भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और इधर सीता जी, उर्मिला, श्रुतकेती और मांडवी, ये सब जो है क्रमशः इनका विवाह समापन होगा। राम जी के संग में सीता जी का विवाह शुरू बनता है। सुलभ जपवन नाम, सीते सुलभ जपत जीव नाम। दिवस बीते भांति, दिवस बीते भांति, याद न जानिय दिन और राति। याद न जानिय दिन और राति। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय बीतते इसको पता नहीं लगता है। बच्चा का जन्म होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। और जब वो कुछ आजकल तो लगभग 11 दिन या 15 दिन में हवन पूजन कराएगी और पंडित जी से नाम निकलवा लेते हैं। राजा दशरथ जी परम ज्ञानी थे। कुछ समय बीता तो मन में विचार किया कि अब इन बच्चों का नाम क्या रखा जाए। हम आप तो अपने आप नाम रख लेते हैं, लेकिन रामायण हमको शिक्षा देती है बच्चों का नाम खुद नहीं रखना चाहिए, किसी श्रेष्ठ महापुरुष से नाम रखवाना चाहिए।
यथा नामे तथा गुण। आप अपने बच्चे का नाम जैसे रखेंगे वैसे उसके अंदर गुण आने लग जाएगा। लेकिन हम लोग चाहते भी हैं कोई बढ़िया नाम रखें तो उस नाम को कोई सुनेंगे ना, ये तो बहुत बड़ा नाम है, तो कोई दूसरा कहने लग जाता है। मैंने अपने बड़े बेटे का नाम हरिओम रखा था। ये अपने ननिहाल गया, वहाँ इसको सब मोहित मोहित कहने लगे। तो यथा नामे तथा गुणा, उसी तरह इसके अंदर गुण आने लगा। मैं चाहता हूँ कि बच्चों का नाम कुछ भगवान के नाम पर आए, ऐसे रखें। नाम करण कर अवसर जानी, नाम करण कर अवसर जानी, मैं बोले पठनो खूब बोले पठे बोल ज्ञानी, करे पूजा पति अति भाषा, करे पूजा भूपति अति भाषा, हरि नाम जो मुनि गुण राखा, हरि नाम जो मुनि गुण राखा। वशिष्ठ जी आए और बड़े भाव से इनका सम्मान सत्कार किया गया। मुनि जी ने पहले से मन में विचार रखा था कि राजा दशरथ जी की जो संतानें होगी उनका नाम हम इस प्रकार रखें। पहले से मन में विचार कर रखे थे और राजा दशरथ जी से कहने लगे, राम का नाम हमारे आपके हृदय में उतरेंगे, ग्रहण रहेंगे, हमेशा विराजमान रहेंगे। कब? जब हमारे मन में स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता आएगी। तो ऐसे वशिष्ठ जी ने भगवान का नाम अपने हृदय से सोच करके, विचार करके एक 2.5 अक्षर का नाम रख दिया, राम। तो श्री राम जी की जय हो। दूसरा नाम क्या रखा? राम जी से छोटे कौन है भैया? भरत। विश्वभरन पोषण कर जोई, विश्वभरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। भरत जी का नाम लेने से सब घर में भरपूरा हो जाता है। किसी व्यक्ति के खजाने में कमी नहीं रहती है। आपके अन्न कार में जहाँ अन्न का भंडार हो वहाँ पर भरत जी का कोई तस्वीर रख दें, या विश्व भरण पोषण कर जोही, ताकर नाम भरत अस होई, इस मंत्र को लिख कर रख दें या इस मंत्र का जाप करें तो अन्न धन से कभी कमी नहीं होगी। ये को सोचता है। सबसे पहले कौन सोचता है? आपके शरीर के अंदर जो कुछ विकार है, क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है, इनको दूर करने के लिए या आपके हर प्रकार के शत्रुओं को दूर करने के लिए भैया सतगुरु जी जाके सुमिरनि तेरे पुनासा, जाके सुमिरनि तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। चौथे भाई भैया लक्ष्मण जी सबसे छोटे हैं। ये लक्ष्मण के धाम है, लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा लक्ष्मण लक्ष्मण जी का नाम इस प्रकार रखा गया। चारों भैयाओं का नामकरण हुआ है और नामकरण होने के बाद वे हरे नाम गुरु हृदय विचारे, हरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नभ सुत चारी, वेद तत्व
और चारों वेद इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं, राम जी से। इन सबका नामकरण हुआ है और मुनि जी को बहुत से दान दक्षिणा दी गई है। देखो, बालक का जन्म हो और जब तक उसका नाल नहीं काटा जाता तब तक जो हम दान करते हैं वो अक्षय होता है, उस दान का बड़ा फल होता है। वैसे कहते हैं सूतक लग जाता है, बाद में सूतक माना जाता है जन्म से, और जब तो हॉस्पिटल में हो जाते हैं मालूम नहीं पड़ता कब काट के नाल वाल देते, लेकिन जब तक जन्म से वो नाल न कटे उस बीच में जितनी भी बधाई, जितनी भी न्यौछाव हम बांटते हैं, वितरण करते हैं, उसका जो है प्रमाण होता है, वो लिखतम होता है, उसका फल गारंटेड है आपको मिलेगा। बाकी तो दान की भी बड़ी परिभाषा कही गई है कि दान कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस अवसर पर करें, कब ना करें। कई बार दान करने का अवसर होता है वहाँ हम लोग चुप रहते हैं, नहीं करने का होता है वहाँ कर भी देते हैं। सारी बातें हैं, बस हमारे वक्त के ऊपर भजन भी सुना सकते हैं। आज समय कम है और राम जी का विवाह करवाना है, तो आप सब राम जी के 4 भैया का नामकरण हुआ है। अब माता कौशल्या जी अपने बच्चे को लेकर के बड़े प्रेम से खिलाती हैं और दुलार करती हैं, इधर उधर गोदी में लेके आंगन में भी टहलती हैं, बड़ी ही प्रसन्न मुद्रा में है। किस प्रकार अपने पल्ले में दुला रहे जरा बाबा को समझ करें। खिलाती है। देखो, एक बात यहाँ पर हमारे यहाँ पे समझने की है, व्यक्ति कितना भी चिंतित क्यों ना हो, कितनी उसके दिमाग में सोच क्यों ना बसी हो, और छोटा सा बालक आप गोदी में लेके और उसको प्यार करो, दुलार करें, खिलाएं या उससे बातें करें, तो आपकी मन की जो व्यथा होती है कुछ क्षण के लिए एकदम से खिसक कर दूर चली जाती है। क्यों? शास्त्रों में कहा गया है 5 साल तक बच्चा भगवान का स्वरूप कहा गया है। तो जब आप भगवान को अपने गोदी में ले लोगे तब आपके मन में दुख रहे, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। उस समय आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएंगे। तो छोटे बच्चे के साथ हर व्यक्ति को कुछ क्षण अवश्य बिताना चाहिए। मन के बोझ भी हल्के होते हैं। माता जी बहुत ही भाव से खिलाती हैं और उनके बाल को सही करते हैं, पोशाक पहनाती हैं। चिकन कच कुंचित गमो कहते हैं। छोटे छोटे बाल, कबुआरे मुड़े हुए, यानी भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के बाल छोटे छोटे हैं, एकदम घुंघराले मुड़े हुए हैं। उनको संभालती हैं बहुत प्रकार से और बहुत उनको पीले पीले वस्त्र पहनाती हैं। पीत झगुलिया तन पहराई
जान पान विचरत अनमाई। माता के हृदय में जैसे बच्चे विचरण कर रहे हैं, इतना वो प्रसन्न हो रही है। इस प्रकार समय इनका गुजरता चला गया और मालूम नहीं पड़ा, धीरे धीरे तो बच्चे कुमारावस्था में पहुंच गए हैं। एक बार की बात है, माता कौशल्या जी उस बच्चे को यानी राम जी को स्नान कराया। स्नान कराया, घर में बहुत ज्यादा काम था। बच्चे को जब नहला दो तो उसको नींद अच्छी आती है। लगभग 9-10 बजे तक खेला, जल पान कराया, उसके बाद नहला धुला के सोचा कि पल्ले में लिटाए दें, यहाँ बच्चा सो जाए और हमें अपना घर का काम कर लूँ। ऐसा शायद माता के मन में आया। मेरे राम जी को स्नान कराया गया और बड़े भाव से ले गई, उस पलने में लिटा दिया और ऊपर से कुछ उड़ा दिया, आराम से सोए भगवान। बाबा गोस्वामी जी ने कहा है यहाँ पर वैसे ही काम रोज करती थी, लेकिन एक दिन विशेष घटना मेरे राम ने घटाया जिससे मालूम हो जाए कि आपने बड़े दिन तक तपस्या किया था। तो ये मत समझ लेना कि साधारण बालक तुम्हारे घर में आया है। कुछ अपनी माया को प्रकट करने हेतु मेरे राघव ने एक लीला किया है। एक बार जननी एक बार जननी अनवाई, हरि श्रृंगार पलना ओढ़ाई, हरि श्रृंगार पलना ओढ़ाई। विजय कुल इष्ट देव भगवान, जय कुल इष्ट देव भगवान, पूजा है तो कीन स्नाना, पूजा है तो कीन स्नाना। माताएं सोचती हैं मन में कि चलो बच्चे को इसका साथ श्रृंगार कर दें, फिर आराम से हम नहाए धोते भगवान की पूजा करें। उन्हें शायद ये मालूम नहीं कि जो हमारे साक्षात परमात्मा तो यही है। उनको तो सादा सिंपल नहला धुला के और लटा दिया, फिर स्नान ध्यान करके अपने इष्ट देव की पूजा करने की तैयारी करने लगे। जैसे हमारे घर में कुल देवी देवता होते हैं, उसके लिए गए, नहाए, दोबारा से स्नान किया है और सुंदर वस्त्र को धारण करके और मंदिर बना के वहाँ गए, जोत बत्ती जला के और पूजा किया। पूजन करने के बाद में भगवान को भोग लगाया और भोग में क्या रखा, एक लड्डू घर में थे, उसको लगा के और तुझम वस्तु गोविंदम तब बने समर्पे गृहणंतम सुमुखो भक्ता प्रसिद्ध परमेश्वरा। हे प्रभु, इसको ग्रहण करो। उस मंदिर में पत्थर की मूर्ति के आगे वो लड्डू को रखा। इधर मेरे नारायण लेटे हुए हैं, मन में विचार करने लगे। इन्हें भोग लगाते लगाते इनकी उम्र बीत गई और अभी कोई साक्षात ग्रहण करने वाला मिला नहीं। अब थोड़े इनके हृदय के अंदर हम भाव जगाए दें कि भगवान की सच्चे मन से आराधना करने से मेरे स्वामी कैसे आते हैं। वही जगदाधार परमात्मा इनके घर में है, लेकिन अभी ये ऊपरी तान मान में लगी हुई है। बहुत दिनों तक तपस्या किया था कि मैं आप जैसे पुत्र चाहती। भगवान ने कहा, आप सरिस भोजों का जानी नृत्य तनय हो। अपने समान में दूसरे को तो ला नहीं सकता हूँ, मैं ही तुम्हारा बेटा बन के आऊँगा। उस समय को मेरे राघव आज याद दिलाए हैं। बंधुओं, हम आप बोले रामचंद्र भगवान की जय। हो ठाकुर राम रसिया मेरे मन पर